नमस्कार दोस्तों। आप सब ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को सवा माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की हो, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो तो उसको दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष में गया में जाकर उसका तर्पण किया जाता है। फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें मार्ग नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। आओ जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है। गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का जवाब विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। ऐसा मानना है कि 13 दिनों तक मृतक अपने के बीच में ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति, सगति, अधोगति, दुर्गति आदि की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, इससे वह आत्मा पहले से ही जान जाती है। कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह भी वह जान जाती है और वह सब गरुड़ पुराणों को सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली बाती जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म का करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ और बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमें हमारे शत्रुओं से कैसे निजात पाया जाए, यह सब बताया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिशास्त्र आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठन करने से मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मृतक का मार्ग का पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु के मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या मोक्ष प्राप्त कर लेता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।